जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है शेष नाग जी की महिमा का वर्णन करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने 14 लोकों की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, शेष जी भी 11 रुद्रों में से संकर्षण नामक एक रुद्र है। महाप्रलय में उनके मुख से अग्नि निकलकर तीनों लोकों को जला देती है। 14 भवन उनके मस्तक पर रखे हुए हैं, पर ये भार उनको मालूम नहीं देता। देवताओं और नागों की हजारों कन्याएं नित्य प्रति उनकी सेवा में लगी रहती हैं, किंतु फिर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती। वह केवल जगत के कल्याण के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन और इंद्रिय आदि को अपने वश में रखकर उनके वश में नहीं होते हैं। बड़े बड़े योगी मुनि उनके चरणों का ध्यान तथा स्मरण आठों पहर किया करते हैं। शेष नाग जी भगवान दिन रात वैकुंठ नाथ की कथा और कीर्तन के अलावा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो वह यदि शेष भगवान जी की आराधना करे, उनका ध्यान और स्मरण करे, उनकी शरण में जाए तो संसार में सभी मनोकामनाओं को प्राप्त होकर वो भवसागर से पार हो सकता है। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर से मिलने के लिए उत्तम नहीं होती। मैं कहाँ तक उनकी महिमा का तुमसे वर्णन करूं, उसका कोई अंत नहीं है। हे राजन, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है, सो सब मैंने तुमसे सुना दी है। इसके अलावा और कहीं जीव नहीं जा सकता और न जन्म ले सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि हे राजन, शेष नाग जी भगवान की अगर कोई आराधना करे तो उनको भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। शेष नाग जी की भक्ति करने से, उनका पूजन करने से भगवान से संबंध हो जाता है, क्योंकि भगवान सीधा तो किसी को मिलते ही नहीं। अगर भगवान जब भी किसी को मिलेंगे तो किसी न किसी माध्यम से ही मिलेंगे। वो माध्यम गुरुदेव महाराज भी हो सकते हैं, वो माध्यम कोई देवी देवता भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने शेष नाग जी भगवान जी की आराधना करने को कहा है। जो उनकी आराधना करता है तो उस समय शेष नाग जी भगवान उस मनुष्य का संबंध भगवान से करवा देते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और अंत समय में उसको मोक्ष मिल जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई जगह पर यह वर्णन आता है कि भगवान से सीधा संबंध ना हो पाए तो गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। और वैसे भी सब ग्रंथ बताते हैं कि किसी गुरु की कृपा के बिना, गुरु महाराज की कृपा के बिना भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान से जो मिले हुए होते हैं वो संत महात्मा भी हो सकते हैं, वो गुरु महाराज भी हो सकते हैं। उनको भगवान से मिलने का रास्ता मालूम होता है। उन्होंने अपना जीवन भगवान की आराधना में बिताया होता है। इसलिए जो पहले भगवान की राह पर चले हों, भगवान की भक्ति में जिन्होंने अपना जीवन लगाया हो, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए, उनकी कृपा अगर मनुष्य पर हो जाए तो वो मनुष्यों को सब कुछ दे देते हैं। मान लीजिए एक इंसान भगवान की भक्ति में लगा है, वो भगवान की आराधना बड़े लंबे समय से कर रहा है, गृहस्थी को उसने छोड़ दिया है, संत बन चुका है, महात्मा बन चुका है, कुछ लोग उनको गुरु भी धारण कर चुके हैं, उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया है, तो उनको भगवान की भक्ति से जो कृपा मिलती है उसका अनुभव उनके मन में है कि किस प्रकार भगवान की
कृपा हुई है। ठीक ऐसा ही जो उनको अनुभव है, जो उनको भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का और भगवान की उस कृपा का वो प्रचार करते हैं ताकि और भक्त भी भगवान की भक्ति में लग सकें। भगवान डायरेक्ट किसी से नहीं मिलते। जब तक मनुष्य किसी सदगुरु देव जी महाराज की शरण में नहीं जाएगा, किसी संत महात्मा की शरण में नहीं जाएगा, तब तक भगवान की कृपा होना लगभग असंभव ही है। क्योंकि संत महात्माओं ने, गुरु महाराज ने अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिताया होता है। जो उनको तत्व ज्ञान मिलता है वो साधारण मनुष्य को अपने जीवन में कभी मिल ही नहीं सकता। संत महात्माओं ने, गुरु महाराज ने अपने जीवन में जितनी भक्ति की है वो भक्ति साधारण जीवन में हम साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य गृहस्थ में रहकर गृहस्थ के सभी नियमों का पालन करता है, गृहस्थ में रहकर सभी जिम्मेवारियों को पूरा करता है, लेकिन उसको भगवान की भक्ति के लिए उतना समय नहीं मिल पाता। अगर वो समय लगाना भी चाहता है, भगवान की भक्ति में ज्यादा समय लगाना भी चाहता है, तो भी संसार की जिम्मेवारियां उसको ऐसा करने से रोकती हैं। तो सीधी सी बात है, संसार में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की वो भक्ति तो नहीं हो सकती जो अकेले भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो संत महात्माओं की ऐसी पदवी होती है, उनका ऐसा स्वभाव होता है कि वो संसार से अलग रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। अपना जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति में लगाया होता है। तो जिन महात्माओं का सदा भगवान में ध्यान बना रहता है, उनका भगवान के चरणों में प्रेम बना रहता है, उनके पास जो ज्ञान होता है वो साधारण गृहस्थियों को, साधारण संसार के मनुष्यों को वो ज्ञान देते हैं, जिससे साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जैसे ही संत महात्मा की, गुरु महाराज की उस पर कृपा होती है तो उस कृपा का कुछ न कुछ फल तो मिलता ही है। संत महात्माओं का आशीर्वाद भी मिल जाए, अगर सदगुरु देव महाराज का आशीर्वाद भी मनुष्य को मिल जाए तो भी समझ लेना कि आधा काम बन चुका है। लेकिन मनुष्य जब तक अपने आप भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो इस भव सागर से पार नहीं हो सकेगा। अगर कोई है सोचे कि गुरु महाराज के चरणों में जाकर, उनकी शरण में जाकर हम भव सागर से पार हो जाएंगे, चाहे हम कुछ करें या ना करें, तो ये कोरी कल्पना है। केवल शरण मात्र में जाने से कभी उद्धार नहीं होता। किसी संत महात्माओं की शरण में आप चले जाइए, गुरु महाराज की शरण में आप चले जाइए, लेकिन इतने मात्र से कभी भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। भव सागर से अगर पार उतरना है तो संत महात्मा जो शिक्षा बताएं, जो गुरु महाराज शिक्षा बताएं, गुरु महाराज जो राह दिखाएं, भगवान से मिलने की जो राह दिखाएं, उस राह पर चलकर, गुरु महाराज के वचनों को मानकर उसके बाद उस राह पर चला जाए, तभी भगवान मिलते हैं। केवल गुरु महाराज की कृपा के ऊपर भरोसा करके अगर मनुष्य ये सोचे कि मैं भक्ति नहीं करूं तो भी गुरु महाराज मेरा कल्याण कर देंगे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये सोच गलत है। गुरु महाराज की कृपा से कल्याण होता है, लेकिन मनुष्य को अपनी ओर से भी तो भक्ति करनी चाहिए। अगर मनुष्य कुछ भक्ति नहीं करता तो गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से थोड़ा लाभ तो हो सकता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल सकता। भगवान की मिलने की राह तो गुरु महाराज बताते हैं, उस राह पर चलना, उस रास्ते पर चलना, भगवान की भक्ति करना, ये तो हमारा ही फर्ज है। हमारे फर्ज को अगर हम नहीं निभाएंगे तो भगवान की कृपा क्या मिलेगी, भगवान क्या मिलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी शांति मिल सकती है, गुरु महाराज की कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आ सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप स्वयं सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान मिल ही नहीं सकते। सुख शांति आनंद मिल जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन इस जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर दोबारा से 84 लाख योनियों में हमें नहीं आना, तो इसी जीवन में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की भक्ति
करनी होगी। अगर मान लीजिए कोई इंसान ये कहे कि मुझे कोई सदगुरु देव जी महाराज नहीं मिले, कोई सच्चा संत नहीं मिला, तो भी कोई बात नहीं है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ग्रंथ को गुरु महाराज मानकर, इसकी शरण में जाकर, इसमें बताए गए सब उपायों के अनुसार, इसमें बताई गई शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में अगर सब कुछ करते हैं तो भी फल में भगवान ही मिलेंगे। भव सागर से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में चला जाता है उसको भी समझ लेना कि गुरु महाराज की कृपा मिल गई है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण को भी सदगुरु देव महाराज मान सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जीवन में करना ही होगा। अगर इंसान ये सोचे कि किसी गुरु की शरण में ना जाऊं और श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य किसी पुराण की शरण में ना जाऊं और अपने जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करता रहूं, संसार के सुख संसार के वैभव भोग विलास को मैं भोगता रहूं, भगवान की भक्ति करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत सोच है। उस मनुष्य की ये गलत सोच है, क्योंकि गुरु महाराज की शरण में जाए बिना या श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवान के किसी ग्रंथ की शरण में जाए बिना या स्वयं भगवान को गुरु माने बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तो रास्ते तीन हैं, या तो आप इस संसार में किसी गुरु महाराज को अपना लो, उनकी शरण में चले जाओ, या फिर सीधा भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान को अपना इष्ट देव, अपने सदगुरु देव मानकर आप उनकी बताई हुई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में सब कुछ बातें मान लो। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है, इसमें एक एक श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए बताया है। तो श्रीमद् भगवद गीता को आप गुरु मान लो, इसमें सब कुछ मनुष्य के उद्धार के लिए बताया गया है। अगर श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण में से हम किसी को गुरु मान लेते हैं तो भी हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन इंसान कुछ भी कर ले, भगवान के उपदेशों को माने बिना जीवन में कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज की शरण में जाना अच्छी बात है, भगवान के मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने इस जीवन में क्या करने के लिए कहा है, गुरु महाराज ने क्या करने का उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुसार अगर हम अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, अगर भगवान के दिए हुए उपदेशों के अनुसार हम अपना जीवन नहीं बनाएंगे, तो ना भगवान मिलेंगे ना भगवान की कृपा ही मिलेगी। थोड़ा सा धन संपत्ति मिल जाने से इंसान ये सोच ले कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, तो वो पूरी सही बात नहीं है। धन संपत्ति सुख संपत्ति मिल जाए तो भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान की असली कृपा तो वो है कि जब हमारा मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से लीन हो जाए और जिससे हमारा इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। तो वो तो तभी होगा जब हम सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की बातों को मानेंगे, भगवान के दिए उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे अगले अध्याय की कथा में आप विभिन्न प्रकार के नरकों की कथा सुनेंगे। अगले अध्याय की कथा कृपया आप जरूर सुनना। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।